जिस स्टूडेंट ने भी अभी अक्टूबर 2025 में अपना एग्ज़ाम दिया है और उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, वो चाहते हैं कि हम ऑन डिमांड के अंदर एग्ज़ाम दें, तो इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं कि ऑन डिमांड की जो है सीट बुकिंग कैसे होती है और क्या करना होता है। ठीक है, पहले तो डैशबोर्ड के ऊपर लॉगिन कर लेना है। उस डैशबोर्ड के ऊपर लॉगिन करने के बाद अभी आप देखेंगे कि इस तरह का आपका खुल जाएगा, ऑन डिमांड एग्जाम डेट्स, कन्फर्म डेट्स, हरी बुक सीट। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फर्म डेट्स, हरी बुक सीट के ऊपर आपको आना है। तो सबसे पहले इसकी कुछ चीज़ें हम आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दें, फिर इसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। आइए कि कैसे करना है, आइए देखिए। तो यहाँ पर देखिए, जो ऑन डिमांड का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ऑन डिमांड की जो रजिस्ट्रेशन होती है वो केवल नॉन एनआईओएस स्टूडेंट के लिए होती है। मतलब नया जो एडमिशन लेगा वो एनआईओएस का स्टूडेंट को लेने का ज़रूरत नहीं है, वो केवल अपना सीट बुक करेगा। तो एनआईओएस स्टूडेंट अपना लॉगिन करके केवल सीट बुक करेंगे। और जो नए स्टूडेंट हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड में दिए थे 2 सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया, कॉम्पार्ट है, आरटी है, एसेंशियल रिपीट है, तो वैसे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं एनआईओएस बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो नॉन एनआईओएस स्टूडेंट के लिए है रजिस्ट्रेशन। जो एनआईओएस के स्टूडेंट हैं वो केवल अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके क्या करेंगे, सीट बुकिंग। ठीक, अगर आपको नया रजिस्ट्रेशन कराना है, पहले एनआईओएस के स्टूडेंट नहीं है, नया रजिस्ट्रेशन कराना है, तो ये रहा व्हाट्सएप नंबर 922922089715। फॉर्म फिलिंग के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है। 200 रुपीज़ आपसे चार्ज किया जाएगा, आपका कायदे से सही तरीके से फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा। ठीक है, गाइडेंस की ज़रूरत है, अगर आपको इसमें गाइडेंस की ज़रूरत है तो गाइडेंस के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, मोबाइल ऐप का लिंक यहाँ पर बता देते हैं। मोबाइल ऐप और वेबसाइट दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के बाद अगर मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट है तो ऑन डिमांड के लिए ये ले सकते हैं मेंटरशिप। ठीक है, वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपरली गाइड करेंगे। IAMS CMA ऑल इंडिया रैंक 8, CMA भी हैं, AIR 8 ऑल इंडिया रैंक 8 साथ के साथ। ठीक है, साथ के साथ हमने JEE भी निकाला हुआ है और NITN भी है। तो कॉमर्स वाले भी, आर्ट्स वाले भी और साइंस वाले भी आप हमसे प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं। हम प्रॉपर गाइड करेंगे आपको, क्योंकि हम एनआईओएस के स्टूडेंट भी हैं, सभी चीज़ हैं, तो आपको सही तरीके से प्रॉपर गाइडेंस यहाँ मिलेगी। ठीक है, अच्छा क्या बता रहे थे हम कि CMA AIR 8 हैं, वो मिस हो गया। CMA AIR 8 हैं, NITN हैं और साथ के साथ हम एनआईओएस के स्टूडेंट भी हैं। तो आपको इस मामले में आपको हमारे से बेहतर कोई गाइड नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ क्या है, ये तो समझ में आ गया कि रजिस्ट्रेशन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उसको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली अपना फ़ीस भरना है, सीट बुकिंग करनी है। अब इसमें फ़ीस कितना लगता है एनआईओएस में, तो इसका एक हम प्रॉपर वीडियो बना देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, फ़ीस क्या लगेगा। अभी यहाँ पर फ़ीस की हम बात करेंगे कि फ़ीस कितना लगता है। ठीक है, दिखा भी देंगे आपको कितना लगेगा सीट बुकिंग करके, कि कैसे बुकिंग करना होता है। तो फीस लगेगा अगर आपका जो थ्योरी सब्जेक्ट है और थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो जैसे थ्योरी सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, मैथ, अगर ये सब्जेक्ट अगर आप ले रखे हैं, इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री, अकाउंट्स, इको, BST, तो आपका फ़ीस लगेगा 670 रुपीज़ एक सब्जेक्ट का। और थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, होम साइंस, डाटा एंट्री ऑपरेशन, फिजिकल एजुकेशन का तो होता नहीं है ऑन डिमांड में, तो डाटा एंट्री ऑपरेशन, तो इस सब्जेक्ट का लगेगा आपको 870 रुपीज़, 870 रुपये लगेंगे। ठीक है, पर सब्जेक्ट का फ़ीस ही है ये, मतलब टोटल नहीं कि इतना सारा सब्जेक्ट देंगे तो 870 में काम बन जाएगा, नहीं, एक सब्जेक्ट का फ़ीस। जैसे इंग्लिश देना है तो 670, इंग्लिश और मैथ दोनों देना है तो 670 प्लस 670, फिजिक्स और केमिस्ट्री देना है तो फिजिक्स का 870, केमिस्ट्री का 870, ऐसे। इसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होता है, तो इसका एग्ज़ाम सेंटर बहुत ही लिमिटेड जगह में होता है। जैसे अगर हम दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में भी बहुत कम जगह पे है, अगर हम यूपी में बात करें तो यूपी में भी बहुत कम जगह पे है। आपका प्रयागराज में है, वाराणसी में है, कानपुर में है, मेन सिटीज़ में है। अगर हम बिहार में बात करें तो बिहार में भी 4-5 जगह पे है। ठीक है, सबसे बेकार स्थिति जो है आपको इधर मध्य प्रदेश का मिलेगा, 2 ही सेंटर है, इतना बड़ा मध्य प्रदेश है, इसमें 2 ही सेंटर है, इंदौर नहीं सॉरी ग्वालियर और जबलपुर। दिखा देते हैं कि कैसे देखना होता है, आइए वो भी दिखा देंगे आपको सेंटर। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ है वो भी दिखा देंगे आपको। एग्ज़ाम डेट्स,
तो एग्ज़ाम डेट्स जो है आपको NIOS की वेबसाइट पे मिलेगा। हर दिन हर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं होता, एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम डेट आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। हॉल टिकट, तो ये जो स्टूडेंट्स हैं जैसे ही सीट बुक करेंगे इनका हॉल टिकट तुरंत आ जाएगा, तुरंत, ठीक है, थ्योरी का। और जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, थ्योरी का हॉल टिकट आएगा, प्रैक्टिकल का हॉल टिकट नहीं आता है। प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम होता है इसका थ्योरी वाले हॉल टिकट से ही काम बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप फिजिक्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं, है ना, तो फिजिक्स का प्रैक्टिकल का हॉल टिकट अलग से नहीं आएगा। होगा क्या, अभी सब करके दिखा देंगे कि जिस दिन आप थ्योरी का एग्ज़ाम देंगे, फिजिक्स के थ्योरी का एग्ज़ाम देंगे, उसी दिन आपको एग्ज़ाम हॉल में एग्जामिनर से पूछना है। जैसे मान लीजिए कि आप दिए 20 फरवरी को, सिलेक्ट किया आपने डेट 20 फरवरी को कि भाई हमारा 20 फरवरी को एग्ज़ाम होगा, तो 20 फरवरी को एग्ज़ाम देने गए, एग्ज़ाम हॉल में गए, तो वहीं पर अपना एग्ज़ामिनर से डेट पूछेंगे कि सर ये प्रैक्टिकल मेरा किस दिन होगा, तो एग्ज़ामिनर बोलेगा कि आप 23 फरवरी को आ जाइए, ठीक है। तो जिस दिन आपका थ्योरी का एग्ज़ाम होगा उसके 2-3 दिन के बाद आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है। जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट दिए हैं, तो एक दिए 20 को, एक दिए 21 को, तो हो सकता है दोनों का प्रैक्टिकल 23 को हो जाए, ठीक है। PCB दिए, एक दिए 19 को, एक दिए 20 को, एक दिए 21 को, तो तीनों का प्रैक्टिकल 23 को हो जाए। उसी वीक में होगा, जिस वीक में आप एग्ज़ाम देंगे ना उसी वीक में आपका प्रैक्टिकल होना है। एक दिन प्रैक्टिकल के लिए रखा रहता है वो लोग, तो उसी वीक में होना है। रिज़ल्ट कब आएगा इसका, तो इसका रिज़ल्ट 45 से 60 डेज में आ जाता है नॉर्मली, ठीक है। वैसे कहते हैं वो लोग 7 वीक्स, तो 7 वीक्स वो होता है 49 डेज, लेकिन कभी कभी लेट भी होता है, कभी कभी जल्दी भी होता है। तो नॉर्मली आप मान के चलिए 45 से 60 डेज के अंदर। अब आइए कि सीट बुकिंग कैसे करना है। चलिए, सीट बुकिंग करने के लिए अभी आप अपने NIOS के वेबसाइट के ऊपर आएंगे। हाँ, पहले पढ़ाई कैसे करना है वो बता देते हैं। तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट है, क्लास 12 के हैं या क्लास 10th के हैं, और आपको ऑन डिमांड के लिए प्रिपरेशन करना है, तो हमारे पास इंग्लिश मीडियम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेडी है। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को लेकर के हमने बनाया हुआ है, ठीक है। और जो इसमें आंसर लिखा हुआ है, कोई भी आंसर, ठीक, चैट GPT के द्वारा छिपा हुआ नहीं है। ये जो आंसर्स हैं ये आंसर्स एज पर NIOS मार्किंग स्कीम के एग्ज़ाम में लिखना कैसे होता है उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, कोई भी चेप करके नहीं लिखा गया। क्योंकि अगर चेप करके लिखना होता, चैट GPT का इस्तेमाल करना होता, तो जो है 4-5 महीने में हम इतना कम नहीं बना पाते। 1-2 दिन में ही आपको पूरा हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, फलाना मीडियम, बंगाली, उर्दू, तेलुगु सब दे दिए होते, ठीक है। तो ये मेहनत कर करके बनाया गया सारा चीज़ एज पर मार्किंग स्कीम। और केवल इंग्लिश मीडियम जो कि हमारा मीडियम है, उस मीडियम में हमने बना के रखा हुआ है। और देखा ही आपने, हमने आपको बताया कि CMA है तो उसमें भी ऑल इंडिया रैंक 8 है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी वाले भी हैं, तो सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ है, ठीक है। आइए बताते हैं अब आपको। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेंगे आपको, तो आपका 80% पक्का है। जैसे फिजिक्स का थ्योरी का पेपर होगा 80 नंबर का, तो उसका 80%, मतलब 64 से 65 नंबर्स आ जाएंगे। आपको कैसे लिखना है, क्वेश्चन को देखना है, उसके बाद आंसर को कॉपी में नोट डाउन करना है। आंसर को देखिएगा ना तो फिर तो वैसा ही हालत होगा जैसे आप भी है। तो क्वेश्चन को देखना है, केवल आंसर को नोट डाउन करना है, लिख करके प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम में लिखने आना चाहिए ना, तो लिख करके प्रैक्टिस करना है। अब आइए अपने डैशबोर्ड के ऊपर। तो ये रहा डैशबोर्ड, तो ये रहा ऑन डिमांड एग्जाम डेट। इस तरीके से आपको दिखेगा कि ऑन डिमांड एग्जाम डेट्स। तो यहाँ पे दिखेगा आपको कंफर्म डेट्स, रीबुक सीट। किसी किसी में ये हॉल टिकट वाला नहीं दिखता है, किसी में प्रैक्टिकल हॉल टिकट ऑन डिमांड ये लोग बना रखा है, लेकिन अभी तक देता नहीं है, ठीक है, ये अलग से नहीं आता है। तो यहाँ पर हम करेंगे कंफर्म डेट्स, रीबुक सीट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये हमारा ही डैशबोर्ड है, आपको हम एक करके दिखाते हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट का सिलेक्ट करके दिखाते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि मैं एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, आपको किसका रीबुक कर लिया जाए, आपको चलिए किसी का भी कर लेते हैं, एक बार आपको दिखा देते हैं कि बायोलॉजी का ही रीबुक करके दिखाते हैं आपको। बायोलॉजी हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, आप ध्यान देंगे। तो फिर हमने बायोलॉजी सेलेक्ट किया, क्या सेलेक्ट किया, बायोलॉजी। कन्फर्म डेट पे गए, फिजिक्स सेलेक्ट करते हैं, चलिए फिजिक्स सेलेक्ट करते हैं, फिजिक्स को सेलेक्ट किया। अब यहाँ से देना है कि आपको एग्ज़ाम कहाँ देना है। हो सकता है आप यूपी के हो, आप अभी रह रहे हैं मुंबई में, तो मुंबई में एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई वैसा बाध्यता नहीं है कि आपको वहीं पर देना पड़ेगा,
ठीक है, जहाँ मर्जी करें आप वहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऑन डिमांड के अंदर ये खासियत है, रिजल्ट आपके घर पे आएगा, वहाँ मंगाना होगा आपको। ठीक, चलिए, तो यहाँ हम सेलेक्ट कर लेते हैं आपको यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के देखिएगा, यहाँ आगरा, अलीगढ़ सब दिया हुआ है, इलाहाबाद, लेकिन ये सब जगह पे है नहीं, आगरा वगैरह पे है नहीं सेंटर, इलाहाबाद में है, ठीक है, कानपुर में है, वाराणसी में है, इन सब जगह सेंटर्स है। तो इलाहाबाद हम देख लेते हैं, आपको दिखाते हैं इलाहाबाद। क्लियर है, यहाँ पे एग्जाम सेंटर दो है, केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन मनौरी और केंद्रीय विद्यालय ओल्ड कैंट नियर मजहर गोहरा तेलियारगंज। तो यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो डेट्स दिया हुआ है ऑन डिमांड का, इस तरीके से इसमें से डेट देखना है। तो हमने सेलेक्ट किया है सब्जेक्ट बायोलॉजी, तो यहाँ इतना देखने का ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही बता देगा कि किस दिन होने वाला है। देखिए बायोलॉजी 6 तारीख को है, तो 6 तारीख तो पार हो गया, ख़त्म। अब बायोलॉजी होगा, बायोलॉजी नहीं सॉरी फिजिक्स 6 तारीख को था, 6 जनवरी तो ख़त्म हो गया, अब जनवरी बचा है 20, तो 20 जनवरी को यहाँ 12 सीट है और 27 जनवरी को 18 सीट है। जनवरी में नहीं देना है, मान लीजिए फरवरी में देना है, देखते हैं फरवरी में कब कब है। तो देखिए 3 फरवरी को है, 10 को है, 17 को है, 24 को है, या फिर फरवरी में भी नहीं देना, मार्च में देना है, तो 10, 17 और 24। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जिस मंथ में दीजिएगा, जैसे कि अगर फरवरी में एग्ज़ाम दिए तो फरवरी से 2 महीना आप जोड़ लीजिए, मतलब मार्च अप्रैल, मतलब 15 अप्रैल या फिर अप्रैल का लास्ट में आपका रिजल्ट आएगा। जनवरी में एग्ज़ाम देंगे तो फरवरी मार्च, मार्च में आपका रिजल्ट आएगा। 2 मंथ जोड़ लीजिएगा सीधा सीधा, जिस भी मंथ में एग्ज़ाम देंगे आप, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा रिजल्ट के लिए। तो इस तरीके से आपको आप फरवरी का लास्ट वाला में सेलेक्ट करते हैं कि रिजल्ट तो सबका एक साथ आना है, चाहे आप 3 को दीजिए, चाहे 10 को दीजिए, चाहे 17 को दीजिए, चाहे 24 को दीजिए, रिजल्ट सबका एक साथ ही आना है। जब एक साथ आना है तो 24 वाला देंगे, तो 24 वाला सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे, आपको फीस दिखा देते हैं कि कितना लगेगा यहाँ पर। तो किसी को भी सेलेक्ट कर लीजिए, UBI कर लीजिए, HDFC कर लीजिए, जो मर्जी करे, तो UBI ही कर लेते हैं सेलेक्ट। पे नाउ पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर 870 रुपये, तो इतना ही लगेगा आपको। ठीक है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का 870 रुपये, अगर हमने मैथमेटिक्स या इंग्लिश सेलेक्ट किया होता तो हमको लगता 670 रुपये, 200 रुपये प्रैक्टिकल का अलग से लग रहा है। तो इसी तरीके से आपको ऑन डिमांड की सीट बुक करनी है। सीट बुक करने के बाद तुरंत आपको हॉल टिकट मिल जाएगा, तुरंत वहीं पर ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे ही सीट, जैसे ही इसका फीस का पेमेंट होगा ना, आपको तुरंत हॉल टिकट आ जाएगा। हॉल टिकट में आपका एग्ज़ाम का सेंटर दिया रहेगा, जैसे अभी हमने इलाहाबाद ओल्ड तेलियारगंज का लिया, तो वो एग्ज़ाम का सेंटर दिया रहेगा, किस दिन एग्ज़ाम होगा वो दिया रहेगा, और टाइम बताया रहेगा। तो टाइम लगभग 2:30 से 5:30, वही दोपहर वाला टाइम होता है, उस समय एग्ज़ाम देना है। और प्रैक्टिकल के बारे में लिखा रहता है उसमें, वही प्रैक्टिकल के लिए जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन आपको सेंटर पे जाकर के प्रैक्टिकल के लिए विजिट करना है। तो ये सारा चीज़ करना है, इसी के लिए लोग कहते हैं कि एक सब्जेक्ट का 1500 रुपये सीट बुक करिए। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से बुक करिए। खुद से अगर मोबाइल से नहीं हो पा रहा है, साइबर कैफ़े जाके करा लीजिए। ठीक है, जाके करा लीजिए, ये आराम से 50 रुपये लेगा साइबर कैफ़े वाला, 870 + 50, 920 रुपये में आपका काम बन जाएगा। और बहुत ज़्यादा अगर आप हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं तो 100 रुपये, तो 1020 रुपये प्रैक्टिकल वाले के लिए। और जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथ, इंग्लिश, इन सब के लिए अगर आप हमारा मतलब यहाँ से बुक करते हैं तो 670 रुपये + 50 रुपये साइबर कैफ़े वाला लेगा, और प्लस 100 रुपये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। तो 670 + 50, 720 + 100, 820 रुपये में आपका काम बन जाएगा। 1500 रुपये देने की ज़रूरत किसी को नहीं है। और अभी भी कुछ स्टूडेंट है कि हम कोर्स लेंगे, तो भाई ज़िंदगी भर तो आप कोर्स ही करते रह जाइएगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कब करिएगा, जहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जो काम अभी तक नहीं करते आए हैं, जहाँ से क्वेश्चन आएगा, जिस तरह का क्वेश्चन आएगा, उसी को तो प्रैक्टिस करना है। और वही गलती फिर से बार बार नहीं रिपीट करनी है, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और उसके लिए हमने यहाँ से आपको दे रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ से आप करिए प्रैक्टिस। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही तूफ़ानी प्राइस रख रखा है हमने, एकदम बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस है। जो फीस लग रही है, फीस के अगर हम कंपेयर करें, देखिए फीस से अगर तुलना में करें, ठीक है, यहाँ 870 रुपये फीस लग रहा है, तो इसका 25% भी नहीं है, 25% से भी कम प्राइस पे आपको मिल रहा है। ठीक है, 25% क्या बोले आप, बोलिए 15%, 15% पे आपको वो चीज़ मिल रही है। तो आप उसको लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए,
आपको आराम से वो पूरा अच्छे से हमने बताया कि क्वेश्चन देखना है, आंसर को देखना नहीं लिखना है, कर लीजिएगा एक बार, आपको आराम से 80% प्लस हर सब्जेक्ट में आ जाएगा।